है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज स्टिमुलेटेड और इंड्यूस्ड एमिशन। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था दैट इज स्पॉन्टेनियस एमिशन। सो नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द स्टिमुलेटेड, जिसको हम इंड्यूस्ड एमिशन भी बोलते हैं। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे अगर हमारा एटम एक्साइटेड स्टेट में है E2 और फोटोन की एनर्जी इक्वल है जितनी उसने इंसिडेंट की है, तो वो क्या है, वो उसको फोर्स करेंगे कि वो क्या है नीचे वापस अपना ग्राउंड स्टेट में आ जाए, तो वो हमारा प्रोसेस होगा स्टिमुलेटेड और इंड्यूस्ड एमिशन। सो इफ द एटम इज इन द एक्साइटेड स्टेट, इफ द एटम इज इन द excited state and अगर हमारा एटम क्या है एक्साइटेड स्टेट में है और उसकी क्या है फोटोन की एनर्जी एग्जैक्टली इक्वल है जितनी उसमें क्या है इंसिडेंट हुई है, E2 एंड अ फोटोन ऑफ एनर्जी जितनी हमारी एटम जब हमारा एक्साइटेड स्टेट में होगा और जितनी फोटोन की एनर्जी वहां से क्या हुई है एमिट हुई है वो इक्वल होगी जितनी उसमें क्या है इंसिडेंट हुई है, दैट इज इक्वल टू द is exactly equal to the incident on it, that is हमारी किसके इक्वल होगी जितनी हमारी उसमें एनर्जी क्या हुई है इंसिडेंट हुई है, is incident on it, is incident on it, then the जितनी हमारी उसमें इंसिडेंट हुई है वो हमारी एग्जैक्टली किसकी इक्वल होगी, उसमें हम फोर्स करेंगे कि वो वापस अपनी क्या है ग्राउंड स्टेट में आ जाए, तो ये हमारा सारा प्रोसेस कौन सा होगा स्टिमुलेटेड और इंड्यूस्ड एमिशन। एंड द इंसिडेंट फोटोन इंटरेक्ट्स विद द एटम, द इंसिडेंट फोटोन interacts with the atom और इंसिडेंट फोटोन एटम के साथ जब इंटरेक्ट होगा एक्साइटेड स्टेट से, तो वो वापस क्या है ग्राउंड स्टेट में आने के लिए हम इस पे क्या है फोर्स लगाएंगे कि वापस अपनी क्या है ग्राउंड स्टेट में आ जाए और फोटोन क्या है एमिट करे। इंटरेक्ट्स विद द एटम इन द एक्साइटेड स्टेट, इन द एक्साइटेड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद एंड इट स्टिमुलेट्स द एटम टू कम डाउन टू, एंड देन it stimulates the atom to come down to the ground state, to come down into the ground state, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये वापस क्या है ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, फोर्स करने के बाद ये वापस ग्राउंड स्टेट E1 में आ जाएगा। तो इसमें क्या है एक फोटोन एमिट होगा, अ फ्रेश फोटोन इज एमिटेड इन दिस प्रोसेस, अ फ्रेश फोटोन इज एमिटेड in this process, emitted in this process
जब इसमें से एटम क्या इंटरेक्ट होंगे फोटोन के साथ, तो फोटोन क्या इंसिडेंट होकर एमिट होगा, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे स्टिमुलेटेड और इंड्यूस्ड एमिशन। सो देयरफॉर व्हेन एन एटम ejects a photon, जब ये एटम क्या है फोटोन क्या करेगा इजेक्ट करेगा ड्यू टू इंटरेक्शन विद ए फोटोन इंसिडेंट ऑन इट। व्हेन ए एटम ejects a photon ड्यू टू इंटरेक्शन विद एटम, ड्यू टू जब ये क्या है हमारी इंटरेक्शन होगी इन एटम्स के साथ, तो ये क्या है फोटोन क्या करेगा इजेक्ट करेगा। तो ये सारे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे स्टिमुलेटेड और इंड्यूस्ड एमिशन। Due to its interaction with a photon, तो इसके फोटोन के साथ क्या होगी इंटरेक्शन होगी जब ये इंसिडेंट होंगे, इंसिडेंट ऑन इट, then this process is called stimulated or induced emission, stimulated or induced emission। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें भी क्या है फोटोन एमिट होगा, फोटोन एमिट होने के बाद ये क्या है ग्राउंड स्टेट से क्या है एटम एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। ग्राउंड स्टेट की एनर्जी को हम E1 से रिप्रेजेंट करते हैं और एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी को हम E2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम फोर्स करेंगे कि एटम क्या है इसमें नीचे ग्राउंड स्टेट में आ जाए और फोटोन वहां से क्या है एमिट करे। और ये क्या है दोनों दे आर इन सेम फेज, और ये क्या है कोहेरेंट होंगे और सेम फेज में होंगे। तो कोहेरेंट हमने पहले डिस्कस किया है, कोहेरेंट वो प्रॉपर्टी है जिसमें क्या है वेव्स क्या हो सेम फॉर्म में हो। अगर ये फोटोन h न्यू एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है तो नेक्स्ट भी क्या है वेव h न्यू एनर्जी ही प्रोड्यूस करेगी। इट मींस दे आर इन सेम फेज, इट मींस दे आर इन सेम फेज and hence it is coherent। तो ये हमारी क्या है सेम फेज में है और ये क्या हमारी कोहेरेंट है। और स्पॉन्टेनियस एमिशन ये ऐसा प्रोसेस है जो कि आउट ऑफ फेज होगा और वो क्या होगा हमारा इनकोहेरेंट, वो इनकोहेरेंट होगा, उसमें सेम फेज नहीं होगा। इसमें क्या है अगर इसकी मिनिमम है, अगर इसमें वेव प्रोड्यूस हो रही है और इसमें अगर वेव प्रोड्यूस हो रही है, अगर इसकी वैल्यू मिनिमम है तो सेकंड वेव की वैल्यू भी मिनिमम होगी। अगर फर्स्ट वाले वेव की वैल्यू मैक्सिमम है तो उसकी भी वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम होगी। इसलिए हमने बोला ये क्या है सेम फेज में एग्जिस्ट करते हैं और ये क्या है कोहेरेंट है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द पॉपुलेशन इन्वर्जन। So next we will discuss the topic that is population inversion। तो ये हमने डिस्कस किया स्टिमुलेटेड एमिशन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे that is population inversion।
एक्साइटेड स्टेट में जो प्रेजेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी उन एटम्स की देन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम्स। ग्राउंड स्टेट में जो एटम्स होंगे वो कम होंगे, एक्साइटेड स्टेट में एटम्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे पॉपुलेशन इन्वर्जन। सो द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन the number of atoms present in the excited state is greater than the number of atoms is greater than the number of atoms present in the ground state then this process is called population inversion. This process is called population inversion. ये प्रोसेस हमारा क्या होगा, पॉपुलेशन इन्वर्जन, जिसमें नंबर ऑफ एटम्स एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ एटम्स ग्राउंड स्टेट में कम होंगे। ऐसे स्टेट को हम क्या बोलेंगे, ये प्रोसेस हमारा क्या है, दैट इज पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो इसका डायग्राम हम डिस्कस करेंगे। तो ये है हमारी E3 एनर्जी लेवल, दिस इज E2 एनर्जी लेवल एंड दिस इज E1 एनर्जी लेवल। तो ये क्या है हमारा, यहाँ से भी फोटोन एमिट हुआ, फोटोन एमिट होने के बाद ये क्या है, ग्राउंड स्टेट से सीधा क्या है, एक्साइटेड स्टेट में चला गया। ये है हमारा E1 है हमारा ग्राउंड स्टेट, E3 है हमारा एक्साइटेड स्टेट और E2 है हमारा, दिस वन इज ग्राउंड स्टेट और E2 को हमारा हम क्या बोलेंगे, E2 है हमारा मेटास्टेबल स्टेट, मेटास्टेबल स्टेट। तो यहां से हमारा क्या है, ग्राउंड फोटोन से एनर्जी रिलीज हुई और एटम्स के एब्जॉर्ब करके सीधा क्या है, एक्साइटेड स्टेट में चला गया। एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद यहाँ से क्या है, ये एटम्स अपने क्या है, प्रोड्यूस होंगे, एटम्स प्रोड्यूस हो गए, ये क्या है, एब्जॉर्ब होके फिर ये क्या है, मेटास्टेबल स्टेट में चले जाएंगे। और यहाँ पे क्या है, मेटास्टेबल स्टेट में एटम्स की क्या है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, इसकी लाइफ टाइम मेटास्टेबल स्टेट की क्या है, ज्यादा होती है देन द अदर एक्साइटेड स्टेट। सो मेटास्टेबल स्टेट क्या है, मेटास्टेबल वो एक्साइटेड स्टेट है जिसमें एटम क्या है, ज्यादा देर तक रुकते हैं देन द अदर एक्साइटेड स्टेट। इसकी लाइफ टाइम सभी एक्साइटेड स्टेट से मेटास्टेबल स्टेट की ज्यादा होती है। इसमें मेटास्टेबल स्टेट में ज्यादा देर तक एटम्स क्या है, रुक पाते हैं। सो अब हम डिस्कस करेंगे कि ये मेटास्टेबल स्टेट क्या है, व्हाट इज मेटास्टेबल स्टेट। सो मेटास्टेबल स्टेट वो स्टेट है जिसमें एटम्स क्या है, ज्यादा देर तक रुक सकते हैं। मेटास्टेबल स्टेट इज एन एक्साइटेड स्टेट ऑफ एन एटम, मेटास्टेबल स्टेट is an excited state of an atom, is an excited
excited state of an atom, मेटास्टेबल स्टेट वो एक्साइटेड स्टेट है जिसमें एटम क्या है, ज्यादा देर तक उसकी क्या है, लाइफ टाइम में ज्यादा देर तक एटम्स क्या है यहाँ रुक पाते हैं, विद ए लोंगर लाइफ टाइम, विद अ लोंगर लाइफ टाइम, जिसकी लाइफ टाइम भी क्या है मेटास्टेबल स्टेट की ज्यादा होती है देन द अदर एक्साइटेड स्टेट्स, देन द other excited states, then the other excited states. So therefore it has shorter lifetime than the stable ground state. So इसकी lifetime क्या है, कम होती है ground state से. It has, however, it has shorter lifetime than the stable ground state, than the stable ground state. इसकी लाइफ टाइम क्या है, कम होती है ग्राउंड स्टेट से. मेटास्टेबल स्टेट में एटम्स क्या है ज्यादा देर तक रुक पाते हैं, इसकी लाइफ टाइम ज्यादा होती है, बट इसमें क्या होगा, इट हैज शॉर्टर लाइफ टाइम, इसकी लाइफ टाइम कम होती है अगर हम कंपेयर करें ग्राउंड स्टेट लेवल से. सो एटम्स इन द मेटास्टेबल स्टेट remains excited for, atoms in the metastable state, in the metastable state remains excited for the 10 raised to power minus 5 to 10 raised to power minus 3 seconds. तो एटम्स मेटास्टेबल स्टेट में उनकी लाइफ टाइम होती है 10 raised to power minus 3 से 10 raised to power minus 5 से 10 raised to power minus 3 seconds. ये लाइफ टाइम होती है कि एटम्स इतने टाइम तक यहाँ रुक सकते हैं 10 raised to power minus 5 से 10 raised to power minus 3 seconds. और एक्साइटेड स्टेट में एटम्स रुकते हैं 10 raised to power minus 9 seconds. और उसके बाद वापस क्या है मेटास्टेबल, इतने टाइम बाद रुक के ये वापस क्या है मेटास्टेबल स्टेट में आते हैं. और मेटास्टेबल स्टेट की लाइफ टाइम होती है 10 raised to power minus 5 से 10 raised to power minus 3 seconds. फिर ये वापस क्या है मेटास्टेबल इतने टाइम रुक के इसकी लाइफ टाइम इतनी होती है, तो ये वापस क्या है दोबारा नीचे ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं. ग्राउंड स्टेट में आने के बाद ये क्या है फोटोन रिलीज करते हैं. फोटोन ये फोटोन क्या करते हैं फिर एमिट करते हैं इतना टाइम रुक के. तो ये था हमारा पॉपुलेशन इन्वर्जन. सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ अ लेजर. सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे दैट इज प्रिंसिपल ऑफ लेजर. ये हमने स्टिमुलेटेड और इंड्यूस्ड एमिशन भी डिस्कस कर लिया, पॉपुलेशन इन्वर्जन भी डिस्कस कर लिया और मेटास्टेबल स्टेट क्या होती है वो भी डिस्कस कर लिया. So next we will discuss the topic that is principle of laser. So ये principle हमारा किस पे based है, stimulated और induced emission पे, जो कि हमने already discuss किया हुआ है. So next topic is principle of laser. Principle of laser. तो ये प्रिंसिपल हमारा किस पे बेस्ड है? दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द इंड्यूस्ड और स्टिमुलेटेड emission of radiation by atoms. So the laser is based on the principle of the laser is based on the principle of
principle of stimulated or induced emission of radiations by atoms तो ये लेजर हमारा क्या है, इस प्रिंसिपल लेजर का किस पे बेस्ड है, स्टिमुलेटेड और इंड्यूस्ड एमिशन पे बेस्ड है। तो फर्स्टली हम डायग्राम ड्रॉ करके इसको अंडरस्टैंड करेंगे। ये है हमारी E3 स्टेट, दैट इज एक्साइटेड स्टेट। E3 हमारी स्टेट है एक्साइटेड स्टेट, and E2 here is metastable state. Next है हमारी E1 that is ground state. E1 that is ground state of an atom. So इसमें क्या होगा, सेम जैसे हमने पॉपुलेशन इन्वर्जन में डिस्कस किया है, तो ये भी हमारा क्या है, पॉपुलेशन इन्वर्जन का प्रोसेस करने के बाद हमारी ये क्या है, ऑप्टिकल पंपिंग होगी। इसमें जो हमने पॉपुलेशन इन्वर्जन में किया है सेम वही प्रोसेस फर्स्ट पहले होगा, उसके बाद क्या है, ऐसे ही हमारा फोटोन रिलीज हुआ, उसके बाद क्या है, पॉपुलेशन इन्वर्जन हुई। पॉपुलेशन इन्वर्जन होने के बाद इसमें क्या है, हम कंसीडर करेंगे एक एटम है जिसमें 3 एनर्जी लेवल्स है, E1, E2, E3 विद इंक्रीजिंग वैल्यू। कंसीडर एन एटम विद एनर्जी लेवल्स E1, E2 and E3. E1, E2, E3 क्या है, एनर्जी लेवल्स विद एन इंक्रीजिंग वैल्यू, और इसकी वैल्यू क्या है, इंक्रीज होती रहती है। एंड E2 हमारा क्या है, E2 इज ए मेटास्टेबल स्टेट जिसकी लाइफ टाइम क्या होती है, 10⁻⁵ से 10⁻³ seconds. And E2 be a metastable state, and E2 is a metastable state जिसकी लाइफ टाइम होती है 10⁵ to 10⁻³ seconds। कि इतने टाइम तक एटम क्या है उस पे रुकते हैं, फिर वो वापस नीचे क्या है, ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं। सपोज दैट द लेवल्स आर सच दैट, इसमें क्या है, हमने सपोज किया है कि इसकी ट्रांजिशन E3 से E1 हो रही है, वो फॉरबिडन है, बट जो E3 से E2 होगी वो क्या होगी, अलाउड होगी। सपोज दैट द एटम्स that the transition from E3 to E1 is, suppose that the transition from E3 to E1 is forbidden, from E3 to E1 is forbidden, but E3 to E2 transition is allowed, but जो ट्रांजिशन है हमारी E3 से E2 ट्रांजिशन है जो वो हमारी क्या हो जाएगी, अलाउड हो जाएगी। सो एट एनी टेम्परेचर, अगर हम किसी भी टेम्परेचर की बात करें तो ग्राउंड स्टेट में क्या है, एटम्स ज्यादा होते हैं देन द अदर excited state. So at any temperature the ground state is highly populated, the population of high energy state is less. तो population है जो high energy state की वो कम होगी than the ground state of atom. Suppose so at
is highly populated and the population of high energy state is less than that of ground state, is less than the ground state, तो इसमें क्या है, जो इसमें अगर हम किसी भी टेम्परेचर की बात करें तो ग्राउंड स्टेट के जो एटम्स है उसमें क्या है, ज्यादा एटम्स होंगे, उसकी पॉपुलेशन ज्यादा होगी देन द अदर एक्साइटेड स्टेट। तो ये क्या है, इसमें एक्साइटेड स्टेट से फिर मेटास्टेबल स्टेट में एक्साइट हुए एटम्स और फिर क्या है, वापस इसमें ग्राउंड स्टेट में आ गए और एटम्स इसमें रिलीज हो रहे हैं, एटम्स एमिट हो रहे हैं, फिर दोबारा एक्साइटेड स्टेट से एटम फिर मेटास्टेबल स्टेट में आए और फिर इसकी लाइफ टाइम जितनी होती है 10⁻⁵ से 10⁻³ सेकेंड्स के बाद ये वापस क्या है, ग्राउंड स्टेट्स में एटम प्रोड्यूस करेंगे विच आर इन फेज, और ये क्या है, अब 4 फोटॉन्स ऑफ एनर्जी इसमें क्या होगी, रिलीज होगी। तो ये था हमारा प्रोसेस, ये प्रिंसिपल हमारा किसका था, लेजर का। इसमें हमारे पास अगर हम E3 to E2 ट्रांजिशन अलाउड है तो ये क्या है, एक्साइटेड स्टेट्स में एटम क्या है, E2 स्टेट में किससे होगा, विद द प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन, जिसमें क्या है, पहले एक फोटोन एमिट हुआ, फिर ये क्या है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला गया, फिर दोबारा एमिट होके ये क्या है, ग्राउंड स्टेट में आया जिसने 2 फोटोन एमिट किए और फिर फर्दर इसने 4 सेम फेज के एमिट फोटॉन्स रिलीज किए। तो ये सारा प्रोसेस ये किसका है, हमारा, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ लेजर। सो बाकी का अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।